दोस्तों, the point to be noted, if you are traveling to Dubai by a visit visa, then the return ticket must be with you. If you don't have the return ticket, you will be returned from the airport. Hello everyone. दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करूँगा। यह स्पेशली जो मिडिल क्लास है या गरीब है, स्पेशली हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, तो उन लोगों के लिए ये मददगार होगा। बाकी जो इन्हीं कंट्री से अमीर लोग हैं, शायद उनको ये वीडियो मज़ा नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा रिटर्न टिकट के बारे में। अब ये कौन सी रिटर्न टिकट? दोस्तों, ये रिटर्न टिकट उन लोगों के लिए है जो मेरे दोस्त इंडिया हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ से जॉब के लिए दुबई में आते हैं। तो उनके लिए रिटर्न टिकट कितना महत्व रखता है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। और ब्लॉग बिल्कुल छोटा होगा, क्योंकि आप ही लोगों के रिक्वेस्ट है कि अंसारी भाई ब्लॉग बहुत बड़े होते जा रहा है, इतना टाइम नहीं है। तो मैंने सोचा 10 या 12 मिनट के अंदर ये टॉपिक्स में ख़त्म कर दूंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब ये जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल हो, उगांडा, कीनिया, ये सब, बाकी वो तो छोड़िए अफ्रीकन कंट्री, क्योंकि वहाँ पे देखने वाला कोई शायद ही कोई होगा मेरे वीडियो, क्योंकि मैं हिंदी में ब्लॉग बनाता हूँ। तो यही सब देखते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका के लोग। तो दोस्तों, यहाँ से जो भी मेरे दोस्त घूमने के लिए दुबई आते हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान है। वीज़ा लगाएगा वो 1 महीने का, टिकट बनाएगा, फिर रिटर्न टिकट बनाएगा, 10, 15, 20 दिन जो भी घूमना है वो घूमेंगे, फिर वो चले जाएंगे यहाँ से, मसला ख़त्म। तो दोस्तों, बात यहाँ होती है कि जो मेरे दोस्त जॉब के लिए आते हैं दुबई में, वो कैसे आए यहाँ पे, वो किस तरह से रिटर्न टिकट बनाए, उसके बारे में मैं बताऊँगा। क्योंकि दोस्तों, ये गाइडलाइन है। अगर आप विजिट पे दुबई आते हैं तो रिटर्न टिकट आपके पास लाजमी है। अगर ट्रैवल के वक्त चेक इन के दौरान आप रिटर्न टिकट नहीं दिखा पाते तो आपको बोर्डिंग पास नहीं दिया जाएगा, आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है और मैंने अपने आंखों से देखा भी है, और लोगों को मैंने सुना भी है, और मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वही मैं बताऊंगा आप लोगों को। और इस बारे में मेरे साथ डिबेट भी हुए हैं बहुत से लोगों के साथ। लोग बोलते हैं अरे रिटर्न टिकट ज़रूरी नहीं है, नहीं मांगते हैं, वाला वाला बहुत कुछ बोलते हैं। शायद आप लोग भी सुनते होंगे, बट मैं जो बताऊंगा, जो मेरे साथ हुआ है, मैंने जो अपने आंखों से देखा है, वही मैं बताऊंगा। दोस्तों, मान लीजिए आप इंडिया, दिल्ली से आ रहे हैं, दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं विजिट वीज़ा में दुबई में, जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं। या तो आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, कराची, इस्लामाबाद, कहीं से आ रहे हैं, या हो सकता है आप बांग्लादेश के ढाका से आ रहे हैं, विजिट वीज़ा में आ रहे हैं जॉब सर्च के लिए। दोस्तों, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जो लोग जॉब के लिए दुबई में आते हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूँ। दोस्तों, मान लीजिए कि आपके टिकट, वीज़ा सब कुछ रेडी है और आप दुबई के लिए रवाना हो गए। आप एयरपोर्ट में आ गए, फिर सबसे पहले तो आपके चेक इन होगा, आपके वीज़ा, पासपोर्ट एयरलाइंस वालों ने चेक करेंगे, एयरलाइंस के स्टाफ। उस वक्त आपसे रिटर्न टिकट मांगा जाएगा। अगर आप विजिट वीज़ा में आ रहे हैं तो आपसे रिटर्न टिकट मांगा जाएगा। जब तक आप उनको, एयरलाइंस के स्टाफ को या एयरलाइंस वालों को रिटर्न टिकट नहीं दिखाएंगे, तब तक आपको बोर्डिंग पास नहीं देगा ये लोग। दोस्तों, ये गाइडलाइन है। दुबई में अगर किसी भी कंट्री से लोग विजिट पे आते हैं तो ये गाइडलाइन है, ये रूल्स है, प्रोसेस है ये, कि उन लोगों को रिटर्न टिकट चेक इन के दौरान शो करना पड़ेगा। अब दोस्तों, बात ये है कि बहुत से एयरलाइन, बहुत से तो नहीं, 1-2 एयरलाइंस है जो कभी कभी रिटर्न टिकट नहीं मांगते। मान लीजिए आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है गो एयर होगा। अब इंडिया से आप हैं, गो एयर एक इंडियन एयरलाइंस है, आपने दिल्ली एयरपोर्ट में आ गए, तो शायद मे भी आपसे वो लोग रिटर्न टिकट नहीं मांगे। बट
अगर आप फ्लाई दुबई से ट्रैवल करते, या एमिरेट्स हो या एयर अरेबिया या और किसी भी फ्लाइट से आप ट्रैवल करते हैं, तो 100% वो लोग आपसे रिटर्न टिकट मांगेंगे, क्योंकि ये गाइडलाइन है। और ये जो मैं कह रहा हूँ, जो गो एयर हो, स्पाइस जेट, व्हाटएवर, इंडियन एयरलाइन, ये शायद ही हो सकता है कि आपसे रिटर्न टिकट ना मांगे, बट मोर देन 99% चांसेस है कि हर एक एयरलाइन आपसे रिटर्न टिकट मांगेंगे। अगर आप रिटर्न टिकट दिखाने में फेल्ड हो गए तो फिर आपको बोर्डिंग पास नहीं दिया जाएगा। मैं अपने आंखों से देखा है, रिटर्न टिकट दिखाने में फेल्ड हो गए, फिर उन्होंने रिटर्न टिकट बनाए, अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन करके एयरपोर्ट से ही रिटर्न टिकट दिखाए, फिर बाद में जाके उसको बोर्डिंग पास मिले हैं। तो दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है बहुत से ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि नहीं भाई, मेरे साथ ऐसा हुआ है, रिटर्न टिकट नहीं मांगे हैं। क्योंकि मैं ऐसे लोगों को भी देखा जो इंडिया से आए हैं, जिनको रिटर्न टिकट नहीं मांगे स्पाइस से। मुझे मिला किसी से मिला था मैं, बट गाइडलाइंस जो है वो मैं बता रहा हूँ, और मेरे साथ हुआ है। जब मैं सेकंड टाइम आफ्टर कोविड सेकंड वेव दुबई आ रहा था, विजिट वीज़ा पे आया था मैंने, आज से 8 महीना पहले। मेरा फ्लाइट था इतिहाद एयरलाइन, तो बाकायदा मेरे से रिटर्न टिकट मांगे, और रिटर्न टिकट मैंने दिखाया। और सिर्फ रिटर्न टिकट ही नहीं, विजिट वीज़ा में जो लोग आते हैं काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं, एयरलाइंस वालों ने भी पूछते हैं चेक इन के दौरान। चेक इन के बाद जब इमिग्रेशन होगा, इमिग्रेशन ऑफिसर ने भी बहुत से सवाल पूछते हैं। अब हो सकता है आपसे कुछ नहीं पूछा होगा, हो सकता है कभी कभी नहीं भी पूछते, क्योंकि जब सेकंड टाइम में विजिट वीज़ा में आया तब इमिग्रेशन ऑफिसर मेरे से कुछ नहीं पूछे। क्योंकि पहली दफ़ा जो मैं आया था एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आया था, तो मेरे पास स्टैम्प था मेरे पासपोर्ट में। फिर जब दोबारा मैं विजिट वीज़ा में आया तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कुछ नहीं पूछे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक के साथ ऐसा होगा, बहुत से सवाल पूछते हैं। बट जो चेक इन के दौरान पूछा जाता है, रिटर्न टिकट आपको शो करना पड़ेगा, आपके पास लाजमी होनी चाहिए। दूसरी बात कि आप जो दुबई आ रहे हैं कहाँ रहेंगे, किसके पास रहेंगे, कि आपके कोई जान पहचान है, उनके डिटेल्स मांगेंगे, उनके डिटेल्स आपको देना पड़ेगा। जब तक आप ये सारे चीज़ नहीं बताएंगे चेक इन के दौरान, आपको बोर्डिंग पास नहीं दिया जाएगा। मैंने देखा है अपने आंखों से, लोग वहाँ पे घंटों भर वेट करें, अपने ट्रैवल एजेंट को फ़ोन किए, फिर उनके लिए रिटर्न टिकट बनाए, फिर रिटर्न टिकट दिखाए, फिर उनको बोर्डिंग पास मिले। तो दोस्तों, यहाँ तक तो बात सही था कि भाई चलो रिटर्न टिकट बना लिया। बट मसला ये तब आता है कि जो बंदा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से दुबई में जॉब के लिए आते हैं, वो तो अक्सर मिडिल क्लास और गरीब होते हैं, उनके पास एक लिमिटेड पैसा होते हैं। और जब आप रिटर्न टिकट बनाएंगे, दुबई आएंगे, फिर उसको आपको जॉब मिल जाएगी, आप रिटर्न तो कैंसिल करेंगे आप, फिर क्या होगा, उस रिटर्न टिकट जब आप कैंसिल करेंगे, वहाँ से आपको लगभग 70% और 80% एयरलाइंस वालों ने कट लेगा, वो डिडक्ट हो जाएगा। बाकी वो 20%, 30% या 25% आपको मिलेगा। तो ये मिडिल क्लास और गरीब के लिए ये तो एक बहुत बड़ा झटका है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता होगा, बट मेरे लिए एक बहुत बड़ा रकम है, एक बहुत बड़ा अमाउंट है। मैं नहीं चाहता कि मैं दुबई सर्च के लिए, जॉब सर्च के लिए दुबई आऊँ, मुझे जॉब मिल जाए, फिर मैं रिटर्न टिकट कैंसिल करूं और वहां से मेरा 80% डिडक्ट हो जाए। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी अमाउंट है। और जहां तक मुझे पता है, जो लोग जॉब सर्च के लिए आते हैं उनके पास एक लिमिटेड पैसा होता है। तो दोस्तों, इसका क्या हाल है? तो क्या इस तरह का कोई तरीका है कि आप ये जो रिटर्न टिकट का मसला है, इससे आप बच जाए, आपके पैसा भी बच जाए, आप ट्रैवल भी कर ले? जी दोस्तों, इसका बिल्कुल सलूशन है, बहुत आसान सलूशन है। बट ये यूट्यूब का गाइडलाइन है कि मैं इस प्रोसेस के बारे में यहाँ पे नहीं बताऊँगा। वैसे तो बहुत से लोग बताते हैं, बट मैं नया यूट्यूब में आया हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस तरह का बात बता के मेरा चैनल टर्मिनेट हो जाए या यूट्यूब कोई एक्शन ले ले। ये एक, जहाँ तक मुझे पता है, यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है दोस्तों। तो अगर आपको इस रिटर्न टिकट के बारे में जानना है कि भाई जब आप जॉब के लिए दुबई आ रहे हैं तो रिटर्न टिकट आप किस तरह से बनाएंगे, अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए, आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, या तो मेरे फेसबुक पेज में व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको एक बड़ा आसान सा रास्ता बताऊंगा, जिसमें आपको लगभग 1000 से 1500 रुपया खर्चा होगा, आपको रिटर्न टिकट मिल जाएगा, आप बड़े आसानी से दुबई आ जाएंगे, फिर आपको वो कैंसिल भी नहीं करना पड़ेगा।
तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप में मैसेज कर सकते, इनबॉक्स कमेंट कर सकते, या तो मुझे मेल कर दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो दोस्तों मेरा जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने बताया कि दुबई अगर आप आएंगे जॉब सर्च के लिए किस तरह से आप जॉब ढूंढेंगे, मैंने डिटेल्स उसमें बताया। तो मेरा एक दोस्त है पाकिस्तान से जो मुझे मैसेज किया है व्हाट्सअप में कि अहमद भाई आपको किस तरह से जॉब मिली है। तो वैसे तो मैं मेरे पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ, तो शायद आप नहीं देखे होंगे, अगर देखना चाहते हो देख सकते हैं। मैं जब पहली बार दुबई में आया था तो मैं आया था एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में। इंडिया में मैं क्लाइंट के सामने इंटरव्यू अटेंड किया था, फिर मैं आया था एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में जॉब के लिए। वो तो एक अलग बात है कि अगर आप अपने होम कंट्री में क्लाइंट के सामने इंटरव्यू देते हैं, फिर आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिल जाते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है दोस्तों। मैं यहाँ पे जो अक्सर बात करता हूँ वो विजिट के लिए बात करता हूँ, विजिट वीज़ा के लिए। मेरा जो पिछला वीडियो था वो विजिट वीज़ा पर था। तो उनका सवाल था कि आपको किस तरह से जॉब मिली है, तो मैं उसके लिए बताना चाहता हूँ। उनको मैंने बता दिया, मैं वीडियो में थोड़ा शेयर करता हूँ ताकि आप नए दोस्तों को भी पता चल जाए कि जब आफ्टर कोविड सेकेंड वेव मैं विजिट में दुबई आया था, मैं भी ऑनलाइन अप्लाई करता था। जिस तरह से मैंने बताया कि लिंक्डइन, स्किलबी, खलीज टाइम्स, गल्फ न्यूज़, इंडीड, गल्फ जॉब, ये सारे एप्लीकेशन हैं। मैं भी इसी तरह से जॉब ढूंढता था और मुझे जॉब मिल गया था लिंक्डइन के जरिए। लिंक्डइन मैं डिटेल्स बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि किस तरह से डाउनलोड करना है, किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से अपना प्रोफाइल खोलना है, डिटेल्स में बता चुका हूँ। तो दोस्तों मुझे भी लिंक्डइन के जरिए जॉब मिला था और अभी भी मैं जो जॉब ढूंढ रहा हूँ लिंक्डइन के जरिए ही मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि ये एक बड़े प्रोफेशनल एप्लीकेशन है, प्रोफेशनल वेबसाइट है। अब दोस्तों हो सकता है आपको ताज्जुब होगा कि भाई ये तो बंदा जॉब कर रहे हैं फिर भी जॉब ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों ये ताज्जुब की बात नहीं है, ये सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ। दुबई में, सिर्फ दुबई नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो चुपचाप बैठे हैं, वो जॉब कर रहे हैं और वो बेटर ढूंढ रहे हैं। अभी आप सोचिए, आपको जॉब मिल गया, आप जॉब कर रहे हैं, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर के हो गया। अगर आपको अचानक बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जाहिर सी बात है आपको ज्वाइन कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं भी ऐसा हूँ, हर एक इंसान इस तरह है ना, कि जॉब है फिर भी लोग ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं कि हो सकता है कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए तो फिर हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों हम अपना घर, अपना फैमिली छोड़ के यहाँ पे ज़िंदगी भर के लिए तो रहने के लिए नहीं आए। हम आए 4 साल, 5 साल, 2 साल, जो भी है रहेंगे, पैसा कमाएंगे, चले जाएंगे। तो दोस्तों हर एक इंसान अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, बेटर ढूंढते हैं हमेशा। हर एक इंसान को अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ मिल गया और खामोश बैठ गया। जब आप भी दुबई आएंगे आपको जॉब मिल जाएगा, आप भी कुछ ना कुछ ढूंढेंगे, आप खामोश नहीं बैठेंगे दोस्तों, है ना। तो अब मेरी बातों से हो सकता है आपको लगेगा कि भाई ये जो मेरे पुराने दोस्त हैं उनको पता है कि मेरा जॉब है एयरपोर्ट में। अब उनको यही लगता होगा कि भाई बंदा एयरपोर्ट में जॉब करता है, अच्छा खासा है ना, अच्छा जॉब है, पता नहीं कितना पैसा कमाता होगा, और ये कह रहे फिर भी जॉब ढूंढ रहा है। तो दोस्तों ये कॉमन सी बात है, हर एक इंसान जिसके पास जॉब है वो और भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों ये सा रिटर्न टिकट के बारे में मैं जो डिटेल्स था, और आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए आप मुझे मैसेज कीजिए तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए बिता लेता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में।